रामायण का वह वीर योद्धा कि जिसने देवताओं के राजा को भी धूल चटा दी थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रावण के महापराक्रमी पुत्र मेघनाद की, यानी इंद्रजीत। लेकिन फिर सवाल ये खड़ा होता है कि उसका नाम इंद्रजीत क्यों पड़ा? आखिर रावण का यह पुत्र इंद्रजीत कैसे कहलाया? इसके पीछे की असली कहानी क्या है? यकीन मानिए 99% हिंदू इस सत्य से अनजान है। तो आइए जानते हैं इस रोचक तथ्य को। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। आप देख रहे हैं गुप्त ज्ञान। आज हम जानेंगे मेघनाद के इंद्रजीत बनने की अनसुनी कहानी को। रावण का सबसे बड़ा पुत्र मेघनाद अपने पिता से भी अधिक बलशाली था। रावण ने उसके जन्म से ही उसके भविष्य को महान बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। उसने विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर सभी ग्रहों और नक्षत्रों की चाल को मेघनाद के जन्म के अनुकूल करवा दिया था। समय बीतता गया और मेघनाद ने कठिन तपस्या और यज्ञ किया। राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य की सहायता से उसने कई दिव्य शक्तियां और अस्त्र शस्त्र प्राप्त कर लिए थे। देखते ही देखते मेघनाद एक अजय और अति महापराक्रमी योद्धा बन गया, जिसे हराना किसी भी मानव, देवता, दानव या गंधर्व के लिए असंभव था। और फिर वह एक दिन आया जब मेघनाद ने देवताओं के राजा इंद्र को परास्त कर दिया, और इसी विजय के बाद उसका नाम इंद्रजीत पड़ा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस घटना से पहले लंका का राजा रावण अपने विश्व विजय अभियान पर निकला था। अपने अहंकार में चूर रावण ने देवलोक पर भी आक्रमण कर दिया। देवताओं और रावण की सेना के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। देवताओं की विजय हुई और देवराज इंद्र ने रावण को बंदी बना लिया। जब रावण के महापराक्रमी पुत्र मेघनाद को इस अपमानजनक हार और अपने पिता के कारावास की जानकारी मिली, तो वह अत्यंत क्रोधित हो उठा। वह उसी क्षण अपने सभी अस्त्र शस्त्र और सेना सहित स्वर्ग लोक पर पहुंचा और देवताओं पर भीषण आक्रमण कर दिया। ब्रह्मा, विष्णु, महेश के द्वारा दिए गए शक्तिशाली अस्त्रों के कारण मेघनाद ने इंद्र सहित सभी देवताओं को परास्त कर दिया। देवताओं को पराजित करने के पश्चात मेघनाद ने अपने पिता रावण को कारागार से मुक्त करा लिया और देवराज इंद्र को बंधक बनाकर लंका में ले आया। अब देवराज इंद्र लंका में रावण और मेघनाद के बंदी थे। एक दिन रावण और मेघनाद ने इंद्र का वध करने का निश्चय किया। जब भगवान ब्रह्मा को इस योजना के बारे में पता चला, तो वे तुरंत मेघनाद के पास आए और उसे इंद्र को मुक्त करने के लिए आग्रह किया। ब्रह्मा जी जानते थे कि मेघनाद आसानी से नहीं मानेगा, इसलिए उन्होंने इंद्र को मुक्त करने को बदले उसे कोई वरदान मांगने को कहा। इंद्र को मुक्त करने के बदले में मेघनाद ने ब्रह्मा से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उसे अमृतत्व का वरदान देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यह सृष्टि के नियम का विरोध है। यहाँ तक कि भगवान भी मानव रूप में जन्म लेंगे तो उन्हें भी अपने शरीर का त्याग करना होगा, इसलिए वह उसे अमृतत्व का वरदान नहीं दे सकते। हालांकि भगवान ब्रह्मा ने मेघनाद को अमर नहीं बनाया, लेकिन उन्होंने उसे एक ऐसा वरदान दिया जो अमृतत्व के समान ही शक्तिशाली था। उनके अनुसार यदि मेघनाद किसी भी युद्ध में जाने से पहले अपनी देवी निकुंभला का यज्ञ सफलता पूर्वक पूरा कर लेता, तो उसे कोई भी पराजित नहीं कर पाएगा और युद्ध में उसकी विजय निश्चित होती। लेकिन इसी के साथ ब्रह्मा जी ने यह भी बताया था कि जो कोई भी उसके इस यज्ञ को बीच में भंग कर देगा, तो उसी मनुष्य के हाथों मेघनाद की मृत्यु होगी। मेघनाद यह वरदान पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने ब्रह्मा के कहे अनुसार देवराज इंद्र को मुक्त कर दिया था। मेघनाद के महापराक्रम को देखकर भगवान ब्रह्मा अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे इंद्रजीत की उपाधि प्रदान की। इस प्रकार मेघनाद को सम्मानित किया गया ताकि वह पूरे विश्व में इंद्र को जीतने वाले राक्षस के रूप में जाना जाए, और साथ ही उन्होंने इंद्र के अहंकार पर भी एक गहरी चोट मारी थी। तो दोस्तों, यह थी मेघनाद से इंद्रजीत बनने की कहानी। क्या आपको यह जानकारी पहले से पता थी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे एक खास वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए गुप्त ज्ञान। धन्यवाद।